हम इस सृष्टि के रचयिता के महान पुत्र हैं। हम में से हर एक के भीतर है महान शक्तियां। अपने भीतर छिपी उन महान शक्तियों को पहचान कर उसे पोषित करो। अपने अंदर छिपी क्षमताओं को पहचानो और उन्हें निखारो। बस इस सच को सदा याद रखना, आपकी शक्तियां अनंत है, असीमित है। अपने ऊपर विश्वास रखकर चलोगे तो कुछ भी तो असंभव नहीं है। पहचानना होगा तो अपने आप को। यात्रा तो लंबी है, पर मंजिल पर बसा होगा आपके सपनों का शहर। क्यों लगता है कि तुम्हारे पास सपनों के शहर तक पहुंचने के लिए उचित संसाधन नहीं है? तुम्हारे पास अगर तुम हो तो सब कुछ तो है तुम्हारे पास, पर अफसोस अपनी कीमत का अंदाजा ही नहीं तुम्हें। गहरा अंधेरा था एक रात, बिजली चमक रही थी, घनघोर बारिश थी। एक युवक तेजी से पहाड़ों की ओर जा रहा था, आत्महत्या के लिए। जैसे ही उसने एक पहाड़ी से कूदना चाहा तो एक सन्यासी ने उसे अपनी ओर खींच लिया और उससे सवाल किया, क्यों मरना चाहते हो? क्यों अपना ये अनमोल जीवन नष्ट करना चाहते हो? युवक ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। हर तरफ निराशा है, हर तरफ असफलता ही असफलता है। होने के लिए क्या है मेरे पास? निराश होने पर हम सबसे ज्यादा प्रश्न यही तो करते हैं कि क्या है मेरे पास? सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, क्या चाहिए तुम्हें? अच्छे जीवन के लिए धन चाहिए तो वो मैं देता हूं तुम्हें। बदले में सिर्फ तुम्हारी आंखें चाहिए। तुम तो खुद को पूरा खत्म करने चले थे, मुझे सिर्फ तुम्हारी आंखें चाहिए। शहर में एक धनी व्यक्ति है जो देख नहीं सकता, वो तुम्हें मुंह मांगी कीमत देगा, बस तुम अपनी आंखें दे दो उसे। युवक तुरंत तैयार हो गया। वो सोचने लगा, आंखें भले ही चली जाए तो क्या होगा, धन भी तो आएगा। तैयार तो हो गया पर कर ना सका अपनी आंखों का बलिदान। वो जो कुछ देर पहले खुद को मारने चला था, उसने अपनी आंखों को बंद करके उस व्यक्ति की स्थिति को महसूस किया। डर गया कि कैसे जी पाएगा बिना आंखों के। वही जो कुछ देर पहले खुद को मारने चला था। सन्यासी ने कहा, चलो दोनों ना सही, एक ही आंख दे दो। पर उससे वो भी ना हो सका। पता चल गई उसे अपने अनमोल आंखों की कीमत। एक अंधे के लिए आंख क्या होती है आज महसूस कर लिया था उसने। महसूस कर लिया था कि वो तो खजाने से भरा है। एक स्वस्थ निरोग शरीर है उसके पास, हाथ पैर पूरा शरीर सलामत है। आज के बाद वो कभी ना कह पाएगा कि क्या है मेरे पास। अगर आपके पास भी एक स्वस्थ शरीर है तो कभी ये मत कहिएगा कि क्या है मेरे पास। मानव के लिए जो सबसे मूल्यवान है वो तो है ही उसके पास एक स्वस्थ शरीर, उसका मस्तिष्क, उसका विश्वास और उसका ज्ञान। यही तो है असली धन। हमें तो ये भी मालूम नहीं कि हमारे अंदर कितनी शक्तियों का भंडार है। इन शक्तियों को देने का काम ईश्वर का है, पर इन्हें जगाने का काम सिर्फ हमारा है। कैसे गुजर रही है ये सब पूछते हैं, कैसे गुजारते हो ये कोई नहीं पूछता।
सारी उम्र कोई जीने की वजह नहीं पूछता, पर मरने वाले दिन सब पूछते हैं मरने की वजह कि क्या हुआ इसे। जिंदगी की कमाई दौलत से मापी नहीं जाती, अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है ये तमन्नाएं, मरती है तड़पती है पर फिर से रोज जन्म लेती है। ये ना पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो उन्हें भी है जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। जब बगैर किसी वजह से खुशी महसूस करो तो यकीन कर लो कोई ना कोई कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा होगा। कहाँ मालूम होता है कि सुख और उम्र की आपस में बनती नहीं। कड़ी मेहनत के बाद सुख को घर लाया तो उम्र नाराज होकर चली गई। कभी कभी जीवन में दवा की नहीं किसी के लफ्जों की जरूरत होती है जो रूह को भी सुकून दे। कद्र तो हो ही जाती है पर वक्त निकल जाता है। अच्छे लोगों की ये निशानी है कि उन्हें याद करना नहीं पड़ता, वो तो याद रह ही जाते हैं। मुस्कुराना सीखना पड़ता है, रोना तो लोग सिखा ही देते हैं। जिंदगी में कुछ चीजें हमारा पीछा नहीं छोड़ती, कुछ गलतियां जो हम भूल नहीं पाते, कुछ तकलीफें जो ठहर जाती है और कुछ लोग जो याद रह जाते हैं। वक्त मिट्टी डाल देता है यादों पर, गलतियों पर, चाहतों पर, यहाँ तक कि रिश्तों पर भी। इश्क और इबादत में फर्क सिर्फ इतना है, अक्सर इश्क दिल में ही रह जाता है और इबादत अक्सर जुबान से हो जाती है पर दिल से नहीं होती। कौन चला गया छोड़कर ये महत्वपूर्ण नहीं, कौन अभी भी साथ है ये महत्वपूर्ण है। जिस बात से डर लगता हो उसी क्षेत्र में अपने ज्ञान को बढ़ाना शुरू कर दो, डर अपने आप भाग जाएगा। डर सिर्फ तभी लगता है जब तक हम किसी परिस्थिति से अनजान रहते हैं। मुसीबतें भी रुई से भरे थैले की तरह है, देखते रहोगे तो बहुत बड़ी लगेगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की। जीना सरल है, हारना सरल है और जीतना भी सरल है। जब सब सरल है तो फिर कठिन क्या है? कठिन है सरल होना। सरल होना सबसे कठिन है। जिंदगी एक दिन की हो या 4 दिनों की, पर इसे ऐसे जियो कि जिंदगी तुम्हें नहीं, तुम जिंदगी को मिले हो। सभी का ख्याल रखना, हंसते रहना और मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।